दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर उद्भव और विकास से क्लास 4। ये कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, प्रैक्टिस सेट हो रहा है। अगर आप लोग क्लास 3 तक नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लेंगे, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, सेंट्रल हो, स्टेट लेवल का हो, कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ जो है आपको नागपुरी क्लास फ्री करवाया गया है ऑन यूट्यूब पर। आप लोग एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, पूरा वीडियो अपलोडेड है ना। सेकंड क्वेश्चन है, 1984 ईस्वी में नए माइक्रो प्रोसेसर 80286 से बने को क्या कहते हैं। मतलब कि नया एक माइक्रो प्रोसेसर बना था जिसका नाम था ना 80286, तो उसका क्या नाम था, तो उसका PC80 नाम था। क्या था? PC80। तो PC80 का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि पूर्ण रूप क्या होता है। तो देख लीजिए, PC80 का जो फुल फॉर्म यानी कि पूर्ण रूप होता है पर्सनल, P फॉर पर्सनल, C फॉर कंप्यूटर, A फॉर एडवांस्ड और T फॉर टेक्नोलॉजी। क्या? पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट, PC-XT का पूर्ण रूप क्या होता है या फिर फुल फॉर्म क्या होता है। ये सब बहुत एग्ज़ाम में जब पूछता है ना, तो स्टूडेंट्स लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं ये तो था ही नहीं, ये तो सिलेबस में था ही नहीं, लेकिन आ जाता है भाई। तो पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी कौन सा है? एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। ऐसे ही हिंदी में करके क्यों दिए हैं? बिकॉज जो एग्ज़ाम में आता है ना, हिंदी में ही आता है। ठीक है, तो P फॉर पर्सनल, C फॉर कंप्यूटर, X फॉर एक्सटेंडेड और T फॉर टेक्नोलॉजी, है ना। लैपटॉप का विकास जो हम लोग आजकल सभी जगह यूज करते हैं, लैपटॉप का विकास कब कब और किसने किया था? तो इसका विकास किए थे एडम ऑसबर्न 1981 ईस्वी में। लैपटॉप का विकास कब हुआ था? एडम ऑसबर्न 1981 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं, और यह आपको क्वेश्चंस या फिर वीडियो कैसा लग रहा है ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा अवश्य। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न को आते हैं। लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है किसकी सहायता से? तो वाईफाई और ब्लूटूथ की सहायता से। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। 8 नंबर प्रश्न है, एप्पल कंपनी का आईपैड किसका उदाहरण है? तो ये टैबलेट कंप्यूटर का उदाहरण है। 9 नंबर प्रश्न है, पॉमटॉप क्या है? तो एक मिनी लैपटॉप है। पॉमटॉप क्या है? एक पॉमटॉप ऐसे आता है, पॉमटॉप क्या है? तो पॉमटॉप एक मिनी लैपटॉप है। PDA का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये एकदम शॉर्ट ट्रिक है याद करने का या फिर करने का। आप 3 बार लिखिए कोई भी बुक पर, कॉपी पर, जो एक मार्कर के साथ आजकल वाइट बोर्ड आता है उस पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलिएगा। फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फ्लोटिंग, F फॉर फ्लोटिंग, है ना, FL फॉर फ्लोटिंग। अब देखिए यहाँ P फॉर पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, है ना। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, एक पेटा बराबर कितना होता है? तो 10⁻15 फ्लॉप्स। ये VVI एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, ये और एक ऊपर वाला। ठीक है, ये 2013 में आया हुआ प्रश्न था। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय कौन सी कंपनी को दिया गया है? विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय जो है किसको दिया गया है? क्रे रिसर्च कंपनी, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नोट है, जो ये फ्री नहीं है, क्रे रिसर्च कंपनी की स्थापना साइमर क्रे ने किया था। एक वैज्ञानिक का नाम था साइमर क्रे, और इन्हीं के नाम पर उस कंपनी का भी नाम क्रे रख दिया गया था। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहते हैं? यही साइमर क्रे को ही कहते हैं। किसे? साइमर क्रे को ही कहते हैं। नेक्स्ट, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो देख लीजिए, पेट्रोलियम उद्योग में, तेल भंडारण को पता लगाने में, वायुयान और ऑटोमोबाइल उद्योग में डिज़ाइन तैयार करने में, अंतरिक्ष अनुसंधान में। नेक्स्ट है मौसम विज्ञान में, मौसम का पूर्वानुमान लगाने में, कंप्यूटर पर परमाणु भट्टियों की सबक्रिटिकल, है ना, सबक्रिटिकल
क्रिटिकल परीक्षण करने में। नेक्स्ट, भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसके द्वारा की गई? तो यह सीडैक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सीडैक के द्वारा। तो सीडैक का पूर्ण रूप क्या होता है ना? तो नेक्स्ट प्रश्न आपका वही है, एकदम एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले, बस आप क्लास को देखते रहिए। आपका कंप्यूटर अगर 20 प्रश्न है, झारखंड में या फिर स्टेट लेवल में 10 प्रश्न होते हैं, कहीं कहीं 20 होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो 10 प्रश्न होते हैं तो आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले, है ना? तो सीडैक का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। फिर से सी फॉर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है आपका प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? परम 8000, ये भी देखिए 2014 में आया हुआ प्रश्न है। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं, बहुत ही वीवीआई प्रश्न हो रहे हैं, है ना? एक भी प्रश्न नहीं स्किप नहीं करना है, आपको सारे वीडियो देखना है। 18 नंबर प्रश्न है, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ? तो 1991 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। 19 नंबर प्रश्न है, परम 8000 का निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो परम 8000 निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो सीडैक के निदेशक डॉक्टर विजय भास्कर को, यानी कि विजय भास्कर ही परम 8000 का निर्माण का श्रेय मिला है। परम, है ना, परम पदम सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? तो 2003 में हुआ था। ठीक है, परम पदम, एक परम पदम है, एक परम है, परम पदम है, ठीक है ना? तो परम पदम का जो निर्माण हुआ था कब हुआ था? 2003 में, याद रखिएगा। परम पदम 21 नंबर प्रश्न है, परम पदम सुपर कंप्यूटर में गणना करने की क्षमता 1 सेकेंड में कितना होती है? तो 1 सेकेंड में 1 खरब होती है। नेक्स्ट, 22 नंबर प्रश्न है, परम युवा 2 सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया? तो सीडैक के द्वारा 2013 में किया गया था। परम युवा, एक परम, देखिए एक परम कंप्यूटर है, परम पदम है और एक परम युवा 2 है। ओके, तो परम युवा 2 का जो निर्माण हुआ था सीडैक के द्वारा ही हुआ है सबका, लेकिन यहाँ 2013 में हुआ है। ठीक है, परम युवा 2 सुपर कंप्यूटर की गणना क्षमता मतलब कि प्रति सेकेंड में कितना होती है? एक सेकेंड में कितना होती है? तो 500 फ्लॉप्स, और एक फ्लॉप्स बराबर कितना होता है ये आपको बता दिए थे, है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 24 नंबर प्रश्न है, अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास किसके द्वारा की गई? तो बार्क के द्वारा। ठीक है, बार्क, BARK। इसका पूर्ण रूप क्या होता है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। ये कहाँ है? बार्क मुंबई में है। बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 25 नंबर प्रश्न है, बार्क का फुल फॉर्म भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न है, पेस, PACE सीरीज के सुपर कंप्यूटर, यानी कि पेस एक सीरीज है, ठीक है, उसके सुपर कंप्यूटर का निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो अनुराग के द्वारा। अब हम लोग सोच रहे होंगे कि अनुराग किसी का नाम है? नो, अनुराग कंपनी का नाम है, और अनुराग का फुल फॉर्म ही अभी हम बताने वाले हैं। उससे पहले हम लोग पेस के फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न आपको क्या कहता है? पेस का पूर्ण रूप क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोसेसर पुअर एरोडायनामिक्स, है ना, एरोडायनेमिक कंप्यूटेशन एंड इवोल्यूशन, है ना, प्रोसेसर पुअर एरोडायनेमिक कंप्यूटेशन एंड इवोल्यूशन। ठीक है, आप इसको एकदम 4 बार 5 बार लिखिएगा ना, कभी नहीं भूलिएगा। अनुराग का पूर्ण रूप क्या होता है? 28 नंबर प्रश्न है, एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। फिर से, एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। फिर से, एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है, 20 सीरीज यानी 20 सीरीज सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो DRDO द्वारा। DRDO का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 30 नंबर प्रश्न है, DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर यानी फ्लो सॉल्वर, है ना, फ्लो सॉल्वर का विकास किसके द्वारा किया गया था? नाल कहाँ है? बंगलुरु में है। तो नाल का जो पूर्ण रूप होता है क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिकल लैब। क्या है? नेशनल एरोनॉटिकल लैब। 33 नंबर प्रश्न है, डीप ब्लू कंप्यूटर शतरंज के विश्व को हराया वह कौन व्यक्ति थे? तो डीप ब्लू कंप्यूटर शतरंज के खिलाड़ी एक विश्व के एकदम चैंपियन थे, जो गैरी कास्परोव को भी डीप ब्लू कंप्यूटर हराया। ठीक है, नेक्स्ट, डीप ब्लू कंप्यूटर कौन सी कंपनी द्वारा निर्मित हुआ है? IBM, है ना, IBM।
35 नंबर प्रश्न है, डीप ब्लू कंप्यूटर 1 सेकंड में कितना यानी कितने शतरंज की चाल चल सकता है या सोच सकता है? तो 20 करोड़। समझ में आया? 20 करोड़। 1 सेकंड में 20 करोड़ चाल सोच सकता है, चल सकता है। और अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगिता में आए हुए प्रश्न के बारे में, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है, परम पदम क्या है? तो यह एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट, ये आपको सारे चीज़ एकदम आसान तरीके से लगेंगे। ये सब आया हुआ प्रश्न है एकदम, ये तो सारे प्रश्न आए ही हुए हैं। 37 नंबर प्रश्न है, डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? तो माइक्रो कंप्यूटर है। 38 नंबर प्रश्न है, कौन से सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर। 29 नंबर प्रश्न है, सीडीएक का संबंध किससे है? सुपर कंप्यूटर से। वीएलएसआई तकनीक का प्रयोग कहाँ, कौन से कंप्यूटर में किया जाता है? तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में वीएलएसआई का प्रयोग होता है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म हम ऑलरेडी बता चुके हैं और आपको बताना है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है या इनोग्रेशन होता है? जल्दी बताएंगे। 41 नंबर प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है बंगलुरु को। भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है बंगलुरु को। नेक्स्ट, कंप्यूटर के विकास में कितने पीढ़ियों में बांट सकते हैं? कंप्यूटर के विकास में कितने पीढ़ियों में बांट सकते हैं? तो 5। मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक किसे कहा जाता है? मार्टिन कूपर को, ठीक है। 44 नंबर प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर में होते हैं हजारों प्रोसेसर होते हैं एक सुपर कंप्यूटर में। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं हम लोग। सबसे तेज कंप्यूटर जो कम समय में डिजिटल गणनायक कर सकता है वे कहलाते हैं सुपर कंप्यूटर। 46 नंबर प्रश्न है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया सीडीएक के द्वारा। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित और डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया? तो नाल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, 48 नंबर प्रश्न है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है निम्न में से कौन सा है? तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर को आधुनिक जो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं। प्रयोग में आसान कंप्यूटर भाषा में क्या कहते हैं? प्रयोग में आसान को कंप्यूटर भाषा में क्या कहते हैं? यूज़र फ्रेंडली। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। और नागपुरी का क्लास यहाँ फ्री अपलोडेड है। आप पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि ये नागपुरी लोक साहित्य और नागपुरी लोक संगीत जो झारखंड के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टूडेंट, उनके लिए एकदम बुक जल्दी लॉन्च होने वाले हैं, तो आप लोग वो ध्यान देंगे, ठीक है। यही एक न्यूज़ देना था। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।